तो हम पढ़ चुके हैं परागकण। तो परागकण के बारे में हमने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है। अब हम पढ़ते हैं स्त्री केसर के बारे में, ठीक है। तो स्त्री केसर, ठीक है, जिसको हमने गाइनोशियम है, ठीक है, गाइनोशियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसे कहते क्या क्या है, स्त्री केसर को हम गुरु बीजाणुपर्ण बोलते हैं, उसे लघु बीजाणुपर्ण बोल लेते हैं, इसे गुरु बीजाणुपर्ण। और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं मैक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ था हमारा माइक्रो, यहाँ पर हो जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल। और इसे अंडप भी बोलते हैं, अंडप भी बोलते हैं, पिस्टिल और कार्पिल भी बोलते हैं, पिस्टिल कार्पल अंडप, ये सारे इसके नाम है, किसके, स्त्री केसर के। अब हम बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई, हम अलग अलग फूल है तो उसमें अलग अलग प्रकार के स्त्री केसर मिलते हैं। कहाँ, इसके दो प्रकार है, एक मोनोकार्पिल और एक है मल्टी कार्पिल। कार्पिल पिस्टल मैंने बोला था इसके नाम है, ठीक है, अंडप वगैरह। तो मोनोकार्पिल में क्या रहता है, सिर्फ एक स्त्री केसर रहता है, ठीक है, जिसमें केवल एक स्त्री केसर हो, ठीक है। तो वो क्या है, मोनोकार्पिल। इस ज़्यादातर पुष्पों में यही रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे रोज, गुलाब का फूल। अब मल्टी कार्पल में भी दो प्रकार होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें कि मतलब कि एक पुष्प पर अलग अलग रहते हैं, जैसे ये स्त्री केसर हो गया, ये स्त्री केसर, एक ही उस पर अलग अलग स्त्री केसर। लेकिन एक ऐसा रहता है जिसमें अलग अलग उसकी वृत्तिका रहती है, वृत्तिका अलग अलग रहती है, लेकिन जो अंडप रहता है, जो उसका मेन अंडप रहता है ना, वो एक रहता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं युक्तांडपी। और जो अलग अलग रहते हैं उसे कहते हैं व्युक्तांडपी, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, ये अलग अलग हो गए ना, और ये एक हो गया। और वृत्तिका के अलग होने से कुछ नहीं है, ठीक है। वृत्तिका चाहे अलग अलग हो, लेकिन जो उसका बड़ा वाला जो अंडप है, जिसमें जिसमें मेन क्या है, हमारा बीजांड अंडाशय है, ठीक है, वो एक होना चाहिए। तो उसे कहा हमने युक्तांडपी, और उसे कहा व्युक्तांडपी। तो व्युक्तांडपी का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, इसको हम कहते हैं एपोकार्पस। युक्तांडपी को इंग्लिश में कहते हैं एपोकार्पस, और युक्तांडपी को हम कहते हैं सिम्पकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस, सिम्पकार्पस। इसकी एग्जाम्पल है व्युक्तांडपी के माइचेलिया और रेननक्यूलस, ठीक है। माइचेलिया किसका चेला, माइचेलिया, मेरा चेला माइचेलिया, ठीक है, अलग अलग है तो इसके सारे चेले समझ लो, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, माइचेलिया और रेननक्यूलस। तो ये है किसके, व्युक्तांडपी के। और युक्तांडपी का एग्जाम्पल है पैपावर और गुड़हल। पैपावर और गुड़हल, पैपावर मतलब एक ही में सारी चीज़ें ना, तो पापा हैं ये, पैपावर और गुड़हल, ठीक है, पैपावर गुड़हल। अब ज़्यादातर मैंने बता दिया वो होते हैं। अब देखो ये जो रहती है चीज़ें बट्टी किस में रहती है, देखो मैंने जैसे ये पूरी ये बनाई, ठीक है, इस तरीके से मैंने ये बनाया है, ठीक है। इसको यहाँ देखो, तो सबसे ऊपर रहती है वृत्तिकाग्र, जिसके ऊपर कौन बैठेंगे, परागकण बैठेंगे। उसके नीचे आए तो वृत्तिका एक लंबी सी, जिसे हमने क्या कहा, स्टाइल का है। स्टिग्मा के नीचे स्टाइल, वृत्तिकाग्र के नीचे वृत्तिका, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल। उसके बाद जो इसके जो ये जो हम कह रहे हैं ये बड़ा सा, ठीक है, जैसे जैसे मैंने अंडप पहले बोल दिया था, इसको हम कहते हैं बीजांड, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर होगा बीजांड। ये पूरा क्या है, अंडाशय, ठीक है, जिसमें मैंने अंडाशय बोला था, ओवरी है, ठीक है। उसके अंदर बनेंगे क्या, बीज, इसके अंदर मिलेगा बीजांड। अब हम आते हैं बीजांड के ऊपर, ठीक है। तो बीजांड हमने देखा, जिसको हमने क्या कहा है, गुरु बीजाणुधानी। अब गुरु बीजाणुधानी तक जाना है इसकी, बीजांड, ठीक है। तो यही बीजांड के ऊपर अब हम आए हैं। तो अंडाशय हमने ओवरी के अंदर देखा तो हमें बीजांड दिखा, जिसकी इस तरीके से शेप होती है ना, ऐसे करके, और फिर अंदर एक और, तो 2 लेयर्स होती है, ठीक है। और इन दोनों को कहते हैं अध्यावरण, ठीक है, अध्यावरण, और इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, अध्यावरण, इंटीग्यूमेंट्स। और इन दोनों के बीच में एक खाली जगह रहती है, जहाँ पर ये दोनों आपस में नहीं लगी रहती, ऐसे खुली जगह रहती है, उसको हमने कहा बीजांड द्वार। क्या कहा है, माइक्रोफिल, ठीक है, बीजांड द्वार कहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर रहते हैं क्या भाई, इसके अंदर रहते हैं हमारे मेन चीज़, जो कि क्या रहते हैं, उस ऊतक रहते हैं, ठीक है, जिसको हमने कहा बीजांड का है, न्यूसिलस, ठीक है, ऊतक रहते हैं। और यही आगे जाके किसका निर्माण करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, जो हमारे क्या है, गुरु बीजाणु, उसका, ठीक है, निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बीजांड का है, न्यूसिलस। और हमने देखा अध्यावरण, जिसको हमने क्या क्या है अभी, इंटीग्यूमेंट्स। और जो इसमें जो द्वार था उसको हमने कहा बीजांड द्वार, माइक्रो पाइल, ठीक है।
अब उसके बाद जो इसको जोड़े हुए, देखो भाई जैसे कि ये पूरा किसी के ऊपर खड़ा हुआ है, तो ये जो जिसके ऊपर ये जो पूरा बीजांड है ना, जो इसको जोड़े हुए उसको हमने क्या कहा है, बीजांड आसन, मतलब जिसको जोड़ा, जैसे कि पुष्पासन था जिसमें पुष्प जुड़ा हुआ था, वैसे ही बीजांड से जुड़ा हुआ वो है पुष्पासन, तो उसे हमने क्या है अपरा भी कहते हैं या प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। तो इससे ये जुड़ा हुआ है बीजांड आसन या अपरा प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के ऊपर एक और, जैसे पुंकेसर के नीचे एक फिलामेंट थी है ना, पूतंतु, वैसे यहाँ पर एक क्या है, बीजांड तंतु है, ठीक है, व्रंथ है, सॉरी बीजांड व्रंथ है, जिसको हमने क्या फ्यूनिकल बीजांड व्रंथ है। उसके बाद देखो भाई, अब ये तो पूरी बीजांड की बॉडी हो गई, जिसे हमने क्या क्या है बीजांड की बॉडी का है ना, और ये हो गई हमारी पुष्प व्रंथ। इसके बीच वाले भाग को, ये जो बीच वाला भाग है जो इन दोनों के मध्य में है, जिसको हमने कहा संपर्क क्षेत्र, उसको हमने कहा है नाभिका हाइलम, ठीक है, नाभिका हाइलम क्या है, नाभिका बीजांड शरीर व व्रंत संपर्क क्षेत्र है, ठीक है, नाभिका। अब देखो मैंने बात करती बीजांड द्वार की, उसके उल्टा अगर उसके ऊपर देखे, वो ऊपर वाला भाग, उस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं निभाग, ठीक है, क्या कहते हैं, निभाग, चलेजा, इंग्लिश में कहते हैं चलेजा। तो हमने कुछ नाम देखे, सबसे पहले मैं तो अपने आप से टेस्ट लूँगा, हाइलम क्या था, नाभिका, ठीक है, जो कि संपर्क क्षेत्र है किसका, बीजांड व्रंथ का और बीजांड की बॉडी का, ठीक है, शरीर का। और उसके बाद हाइलम हो गया, उसके बाद मैं पूछूंगा प्लेसेंटा क्या, प्लेसेंटा है जो हमारा बीजांड का आसन है, उसे हमने प्लेसेंटा का है या अपरा का है या बीजांड आसन का है, ठीक है। उसके बाद मैं कहूँगा न्यूसीलिया क्या, न्यूसीलस, ठीक है, वो है बीजांड काय, जो उसके अंदर जो बीजांड काय है, जो ऊतक है ना, कोशिकाएं हैं, उसको हमने क्या, न्यूसीलस बीजांड काय, ठीक है। और उसके बाद इंस्टेग्यूमेंट क्या है, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा है, अध्यस्थ त्वचा, ठीक है, अध्यावरण, ठीक है, अध्यावरण क्या है, जो दो आवरण इस तरीके से दे रखे हैं, ठीक है। और माइक्रोपाइल का है, माइक्रोपाइल जो है हमारा बीजांड द्वार है, ठीक है। और फ्यूनिकल क्या है, बीजांड व्रंथ, ठीक है। तो ये सब कुछ नाम थे। चलेजा क्या है, जिसको हमने क्या कहा, निभाग का है, ठीक है, नाभिका हाइलम जो कि इन दोनों के संपर्क क्षेत्र है, और निभाग क्या है, जो उसके उल्टा, किसके उस उल्टा, बीजांड द्वार के उल्टा जो भाग है, जिसको हमने चलेजा कहा है, वो, ठीक है। अब ये हमने पूरे नाम वगैरह देख लिया, इस तरीके से उसका पूरा चित्र हमने दिमाग में सेट कर लिया है। अब हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की, माइक्रो या मैक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है, हाँ, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस देखेंगे तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इसकी कोशिका, एक कोशिका है जो बड़ी कोशिका है, जिसको हमने कहा है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ठीक है। तो वो 2n है, 2n अवस्था है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, किसके अंदर है, ये बीजांड का है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, क्या लघु बीजाणु मातृ कोशिका 2n है जो, ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस हम देख रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल को। अब यहाँ पर 2n से हमें अगर n अवस्था करनी तो अर्धसूत्री विभाजन होगा, जैसे कि हमने लघु बीजाणु जनन में करा था, वैसे यहाँ भी करेंगे, ठीक है, गुरु में। अब क्या हो गई, 4 कोशिकाएं बन गए अर्धसूत्री विभाजन के बाद, NN चारों बन गई। अब यहाँ पर जो 3 जो कोशिकाएं रहती है, वो संपर्क में रहती है किसके, वो संपर्क में रहती है हमारे बीजांड द्वार के, ठीक है, बीजांड द्वार माइक्रोपाइल के। तो इस वजह से वो तीन नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है, वो बनी ही इस वजह से होती है ताकि वो जो सबसे ऊपर वाली, जो हमारी किस तरफ है, ऊपर जो हमारा बीज निभाग की तरफ है, वो वाली को प्रोटेक्ट करे। इस वजह से वो 3 बनती है और वो नष्ट हो जाती है, वो परिपक्व ही नहीं हो पाती है, ठीक है, वो बस प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो उनमें से 4 में से एक जो होती है वो आगे जाके परिपक्व होती है, और वो क्या करती, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रियाशील गुरु बीजाणु, ठीक है। अब ये क्रियाशील गुरु बीजाणु जो कि n अवस्था में, जो कि अर्ध गुणित हो गई, ठीक है, 2n से n हो गई है। अब ये जो है,
ये आगे जाकर जो एन अवस्था है ये इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, केंद्रक विभाजन होगा। फिर इसके बाद देखा जाए, इसमें देखा जाए तो साइटोकाइनेसिस नहीं होता, फिर से कैरियोकाइनेसिस होगा। और जब तक होता रहेगा जब तक इसमें कितने केंद्रक ना बन जाए, 8 केंद्रक ना बन जाए, ज़्यादातर 8 केंद्रक अवस्था होगी। तो 8 केंद्रक के बाद होता क्या है इनके अंदर कि 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं और 3-3 केंद्रक साइड में चले जाते हैं। और उन 3 केंद्रक के ऊपर अब यहाँ पर होता है साइटोकाइनेसिस, कोशिका भित्ति बनती है। ठीक है, भित्ति कैसे बनती है, एक जो नीचे की तरफ देखें तो एक भित्ति बीच वाली की तरफ बड़ी होती है और साइड में छोटी छोटी होती है, और फिर जो 2 सेल है उसके ऊपर एक और भित्ति बनती है, और जो उस तरफ 3 सेल